सोचिए, ओबीसी को राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मोदी नाम लिया था। कई ऐसे शख्स हैं, मैं नाम गिना सकता हूं। नीरव मोदी 1400 करोड़, ललित मोदी 425 करोड़, मेहुल चौकसी 13,500 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, संदेशरा बंधु 81,000 करोड़, DHFL 35,000 करोड़, ABGCP घोटाला 23,000 करोड़। ये कृष्णकांत नाम का एक शख्स है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह के सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है। खैर, जब से ये सारे आरोप लगे हैं तब से बीजेपी ने किसी की जांच नहीं कराई है। राहुल गांधी ने यही अपने भाषण में कहा था, लेकिन अब बीजेपी कह रही कि ओबीसी का अपमान हुआ है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जिन लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ब्राह्मण हैं, संदेशरा बंधु हो, DHFL घोटाला हो, ABGCP घोटाला हो, अडानी घोटाला हो, ये जितने भी लोग हैं जिनको घोटाला कहा जा रहा है, वैसे सरकार ने जांच नहीं कराया है, लेकिन इसमें से ओबीसी कोई नहीं है। तो क्या जानबूझकर ओबीसी को बदनाम किया जा रहा है और बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है? और सोचिए, इस मीडिया का चरित्र देखिए। अब तक जो मीडिया SC ST ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं कर रही थी, अब वो ओबीसी 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 कर रही है। सोचिए, हम लोग पिछले 5 सालों से जान जोखिम में डालकर SC ST ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे थे। आपको मैं क्लियर कर दूं, SC ST ओबीसी ये संवैधानिक दर्जा है जो आपको संविधान ने दिया। आप सिख हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। बुद्धिस्टों में भी SC ST ओबीसी है, सिखों में भी OBC SC है, हिंदू में SC ST ओबीसी है, मुसलमानों में OBC ST है। और ये तमाम सामाजिक जो संवैधानिक आपका नाम है, उसकी संख्या इस देश में लगभग SC ST ओबीसी की 95% है। उसमें से 90% मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप किसान जातियों को जोड़ दे, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके हक अधिकार की बात की जा रही है। बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड खेल रही है। पहली बात तो बीजेपी को, ये जितने आरोपी हैं जिन पर इस तरह के आरोप है, उसमें से कोई भी ओबीसी नहीं। अब रही बात ओबीसी की राजनीति की, तो सोचिए बीजेपी कांग्रेस कैसे आपको बेवकूफ बना रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये कोई भी अधिकार नहीं दे रही है, संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही है। संविधान के हिसाब से देश नहीं चला रहे हैं ये लोग मनुवादी हैं और इसी तरह के एजेंडा पर सरकार चला रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा कैलकुलेटिव ट्वीट आया है, न कांग्रेस के साथ न बीजेपी के साथ, वो संवैधानिक दायरों के साथ। उन्होंने कहा है कि इन दोनों लोगों ने जनता की समस्या को हल नहीं किया, संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चला, इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और जातिवाद बढ़ रहा है। वही अखिलेश यादव ने कहा है कि भैया, अगर हम गंगा जल से हमारा घर धोया गया, कब केस दर्ज होगा। और सोचिए, दिलीप मंडल कह रहे हैं, भूपेश बघेल ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वो अब मोर्चा लेने के लिए दिल्ली आ गए हैं। दिलीप मंडल पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल साहब, किसने रोका है? 27% रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। सोचिए, बीजेपी से वो पूछ रहे हैं जेपी नड्डा से। ये कोई पत्रकार नहीं पूछेगा, जेपी नड्डा से पूछ रहे हैं, जेपी नड्डा साहब, ओबीसी की बड़ी बेइज्जती हो गई, राहुल गांधी ने कर दिया। पहले तो इस भगोरों में कोई ओबीसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी SC ST ओबीसी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी की इतनी चिंता है तो जाति जनगणना कब, प्राइवेटाइजेशन क्यों, नौकरियां क्यों नहीं? तो ये बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ओबीसी के नाम पर ठगा जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया है, वो भी आगे बताऊंगा, जो मैं शंका जता रहा था, और इसके लिए खुद अशराफ मुसलमान जिम्मेदार हैं। वो लगातार कह रहे थे कि शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन मुसलमानों ने नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी ने 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को था वो खत्म कर दिया है। ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को रिजर्वेशन था और वो लिंगायत और बोकालिंगा समाज को 2-2% दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी, आपका पसमानदा प्रेम कहाँ गया, मुस्लिम गरीबों के लिए प्रेम कहाँ गया। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का नया एजेंडा है पोलराइजेशन का। यूपी बिहार में वो जाति जनगणना के समर्थन करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम ओबीसी रिजर्वेशन से मुसलमानों को बाहर करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो SC ST ओबीसी के लोग यूनाइट हो और उनको अपनी सरकार चाहिए। आज मैं खड़गे जी के एक बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि भारत में
जब जब गठबंधन की सरकार बनती है बहुजनों का विकास होता है। ये बात बहुत पहले मान्यवर साहब ने कहा था कि बहुजनों को मजबूत नहीं, एक दल वाला नहीं, कमजोर सरकार, गठबंधन वाली सरकार चुनी चाहिए। जैसे बीपी सिंह की सरकार थी तो भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न मिला था, मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो सोचिए लगातार SC ST OBC की राजनीति हो रही है और सवाल है कि इन तमाम टेलीविजन अखबार वाले पत्रकारों को सोचिए। आज राहुल गांधी का ये वीडियो सुनिए। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। वो कह रहे हैं एक सवर्ण पत्रकार को कि हवा निकल गई। सारे सवर्ण पत्रकार ओबीसी की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। बीजेपी ओबीसी का मुद्दा को आगे बढ़ा रही है। अब ओबीसी के लोगों को कैंपेन चलाना चाहिए कि भैया हमें नौकरी दीजिए, आप कम से कम मीडिया में ओबीसी को नौकरी दीजिए, SC ST को नौकरी दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC के लोगों को अपना अलायंस बनाए रखिए, तभी आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, बाबा साहब ने, सोचिए लड़ाई कहां से आ रही है। साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पेरियार साहब, फूले साहब, डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, तमाम बहुजन समाज के नायकों ने, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, ये सब ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था ओबीसी सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जग गया सत्ता उनकी होगी। तो SC ST OBC को अब संवैधानिक अधिकार पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में चाहे पार्टी किसी की सत्ता हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी हो, सबसे ज्यादा इस देश में मजदूर, किसान, SC ST OBC है। 90% किसान समेत उनकी आबादी है। उनका जुडिशरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं कोई भागीदारी नहीं है। सिर्फ इस देश का ओबीसी जवान है, किसान है, मजदूर है, उनके बच्चे इस देश को बना रहे हैं, लेकिन वो पावर सेंटर्स पर नहीं है, मलाई वाले पदों पर नहीं है। मलाई वाले पद मतलब सोचिए 100 से ज्यादा IAS को क्रीमी लेयर में डाल के वैकेंसी उनको नौकरी नहीं दी गई। जानबूझकर IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, इन सब में SC ST OBC को हटाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि OBC अकेले में 50 से 60% की आबादी है, लेकिन OBC को याद रखना चाहिए SC ST OBC जो अलायंस है, ये जो सामाजिक अलायंस है, ये जो संवैधानिक अलायंस है, अगर इस पर वो आगे चलेंगे तो इस देश में बहुजनों का, गरीबों का, मजदूरों का, कामगारों का, मूल निवासियों का, SC ST OBC जब सत्ता में आएगी तभी इस देश में सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, सेना का सम्मान होगा, क्योंकि ये सब लोग इसी वर्ग से आते हैं। बस फर्क इतना है कि तमाम बड़े पदों पर जो क्रीमी पद है, जो मलाईदार पद है, उस पर SC ST OBC नहीं है और इसलिए उनकी अनदेखी होती है और वो इस देश का 90% आबादी मजदूर और मजबूर बनाया जा रहा है। लेकिन अब कानून की चक्की महीन पिसती है, संविधान की चक्की महीन पिसती है। बाबा साहब ने जो ओबीसी का संवैधानिक अधिकार का संविधान में प्रावधान किया था, अब वो वक्त आ गया है कि ओबीसी जागरूक हो और वो अपना अधिकार ले और 2024 में SC ST OBC की गठबंधन की सरकार हो और कोई ठोस, मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे कोई ऐसा SC ST OBC का जो आदमी हो, वो इस देश का प्रधानमंत्री बने, तब जाकर बहुजन। मैं क्यों कह रहा हूं, मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, नीतीश कुमार 20वां साल में प्रवेश कर रहे हैं, लालू यादव को हाशिए से बाहर किया गया, स्टालिन हैं, ऐसे तमाम ओबीसी के नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि ओबीसी मेहनत कश लोग हैं। SC ST OBC वही कामगार हैं, वही मेहनत कश हैं और उनको इस देश में मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनके नाम पर कम से कम अब राजनीति तो शुरू हो ही गई है, इससे पहले कोई SC ST OBC की बात नहीं करता था। चलिए, कम से कम बात तो शुरू हुई। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।